नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू इनसाइट्स पर। जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है वैदिक काल का पार्ट 3। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? मानसेहरा, शहबाज गदी, बोगजकोई, जूनागढ़। सही आंसर है बोगजकोई। अगला प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वह प्राप्त हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। विकल्प है आपके पास एक बटाना, बोगज कोई से, बेबीलोन से, बिसोटुन से। सही आंसर है बोगज कोई से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? विकल्प है आपके सामने शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। उत्तर डी, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है इस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। प्रश्न एक बार फिर से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। विकल्प आपके सामने ये रहे कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। उत्तर सी, पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण। सही आंसर है ऋषि गौतम राहुगण। अग- उत्तर डी, आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है।
इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर, जिसका अर्थ होता है मुख्य केंद्र, समझा जाता था। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य का मुख्य केंद्र समझा जाता था। विकल्प है आपके सामने, अंग और मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। सही आंसर है सी, कुरु पांचाल। उत्तर सी, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। विकल्प है आपके सामने, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। सही आंसर है बी, ऋग्वेद में। उत्तर बी, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। प्रश्न एक बार फिर से, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। सही उत्तर है सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। उत्तर सी, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। विकल्प आपके सामने हैं, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवीवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। सही उत्तर है डी, बलि एवं कर्मकांड। उत्तर डी, ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें पशु बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। पहला विकल्प है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। सही उत्तर है डी, परुष्णी। उत्तर डी, दस दसराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जिसे आधुनिक नाम रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजयी हुई। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। पहला विकल्प है परुष्णी, दूसरा विकल्प है सरस्वती,
तीसरा विकल्प है विपाशा और चौथा विकल्प है अस्किनी। सही उत्तर है ए परुष्णी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माँ तेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माँ तेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है। विकल्प है आपके पास सिंधु, सरस्वती, वितस्ता और यमुना। सही उत्तर है बी सरस्वती। उत्तर बी, ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। विकल्प है आपके सामने यदु, कुरु, दुर्वसु, किकर। सही उत्तर है डी किकर। उत्तर डी, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दुह्यु, कुरु, अनु, दुर्वसु शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। सही उत्तर है कृषि। उत्तर ए, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई बार मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। विकल्प है आपके सामने जौ, चना, चावल और गेहूं। सही उत्तर है ए जौ। उत्तर ए, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे। विकल्प है आपके सामने पुरोहित वर्ग से नागरिक थे, लोहार वर्ग के, स्वर्णकार वर्ग के या व्यापारिक वर्ग के। सही उत्तर है डी व्यापारी वर्ग। उत्तर डी, व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट यानी सूदखोर कहा गया है। अगला प्रश्न है
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। प्रश्न एक बार फिर से, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंश परंपरागत राजतंत्र। सही उत्तर है डी वंश परंपरागत राजतंत्र। उत्तर डी, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। वैदिक युगीन सभा जो थी वो क्या थी? गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रि परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सही उत्तर है सी, मंत्रि परिषद थी। उत्तर सी, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा को निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला प्रश्न है इस देश में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। विकल्प है आपके सामने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है डी, अथर्ववेद। उत्तर डी, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक जनसभा में न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति, विधाता, उपर्युक्त में से सभी। सही उत्तर है ए, सभा। उत्तर ए, सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज में वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और अपने ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।